दोस्तों Xiaomi Pad 7 को लॉन्च हुए सही से 4 महीना भी नहीं हुआ है, वही हमें Xiaomi Pad 8 के लीक्स मिलने लगे हैं, जहां Xiaomi टाइम्स नाम के एक चाइनीज वेबसाइट ने इसके चाइना के अंदर ऑफिशियल सर्टिफिकेशन को कंफर्म किया है, जो कि लीक्स के अकॉर्डिंग हमें इस बार भी Qualcomm का ही स्नैपड्रैगन चिपसेट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों Xiaomi Pad 8 को लेकर बहुत सारी चीजें तो सामने नहीं आई है, बट ये Xiaomi Pad 7 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अपग्रेडमेंट के साथ देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये भी कुछ हद तक कंफर्म है, जहां रूमर्स एंड लीक्स के अकॉर्डिंग Xiaomi Pad 8 सीरीज इस ईयर के मिड में सबसे पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा एंड देन हमें ये 2025 के फोर्थ क्वार्टर या इस साल के एंड तक इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, जहां मेरे अकॉर्डिंग इसे 2025 के सितंबर या अक्टूबर मंथ में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि इस मंथ में फेस्टिवल सीजन पीक पे होती है एंड काफी सारे ब्रांड इसी मंथ में जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना प्रेफर करते हैं। बट अब दोस्तों सवाल निकल कर ये आता है कि क्या आपको Xiaomi Pad 8 का वेट करना चाहिए या फिर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग Xiaomi Pad 7 या Pad 6 को परचेस करना चाहिए, क्योंकि आज भी मेरे पुराने वीडियोस में लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या उन्हें आज भी Xiaomi Pad 7 को बाय करना चाहिए या फिर कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके Xiaomi Pad 7 को कंसीडर करना चाहिए। जहां आज के इस वीडियो पर मैं Xiaomi Pad 8 के सारे ही लीक्स और न्यूज को कवर करने के साथ साथ ये भी क्लियर करूंगा कि आपको अंडर 30,000 कौन से टैब के ऊपर जाना चाहिए, और अगर आप कुछ मंथ तक वेट कर सकते हो तो क्या आपको Xiaomi Pad 8 का वेट करना भी चाहिए या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi Pad 8 सीरीज के लीक फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों Xiaomi Pad 8 सीरीज के अंदर टोटल 2 वेरिएंट मिलेगा, जो कि है Xiaomi Pad 8 और Pad 8 Pro, जो कि पिछले बार की तरह इस बार भी इसके प्रो वाले वेरिएंट को सिर्फ चाइनीज मार्केट के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा, जहां हमें ग्लोबल या इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ Xiaomi Pad 8 ही देखने को मिलेगा। दोस्तों Xiaomi Pad 8 सीरीज के चाइनीज सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें इसके डिस्प्ले के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जहां हमें ये Xiaomi Pad 7 की तरह ही 11 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि ये 600 निट्स के पीक ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज तक के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जहां आपको इसके अंदर 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों Xiaomi Pad 8 के अंदर हमें 3:2 बॉडी रेशियो मिलने वाला है, जो कि ये सेम Xiaomi Pad 7 के अंदर भी यूज किया गया था। बात करें Xiaomi Pad 8 के कुछ डिस्प्ले एडवांटेजेस के बारे में, तो इस बार आपको Pad 8 के सभी वेरिएंट के अंदर नैनो टेक्सचर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि Xiaomi ने अपने Pad 7 सीरीज के अंदर अलग से प्रोवाइड किया था, और इसकी प्राइसिंग भी नॉर्मल वेरिएंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। बट इस बार ये टेक्नोलॉजी आपको Pad 8 के सभी वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू टैब का डिस्प्ले एंटी ग्लेयर और एंटी रिफ्लेक्टिव बन जाती है, जहां आप टैब के अंदर कंटेंट को और भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों Xiaomi Pad 8 का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी Pad 7 के तरह ही सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि ये टैब कहीं ना कहीं एप्पल के iPad से इंस्पायर है, तो Xiaomi अपने अपकमिंग टैबलेट के अंदर भी इसी डिजाइन को मेंटेन रखेगा। बट इस बार आपको इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के अंदर काफी बड़ा चेंजेस मिल सकता है। दोस्तों Xiaomi Pad 5 के इंडियन लॉन्च के बाद Xiaomi को इंडियन मार्केट के अंदर काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, और इसी वजह से Xiaomi ने Pad 6 को लॉन्च किया और उसके बाद Pad 7, जहां Xiaomi एप्पल के एंट्री लेवल iPads को पूरी तरह से कॉम्पीट कर रहा है, चाहे वो डिस्प्ले वाइज हो या फिर परफॉर्मेंस वाइज। बट दोस्तों एक चीज के मामले में Xiaomi आज भी कुछ हद तक पीछे है, जो कि इसका सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। बट रूमर्स के अकॉर्डिंग इस बार इसके यूजर इंटरफेस को और भी ज्यादा यूजफुल और कस्टमाइजेबल बनाया जाएगा, जहां इस बार आपको इसके HyperOS के अंदर काफी सारी कस्टमाइजेशन मिलने वाली है, और ये कस्टमाइजेशन कहीं ना कहीं एप्पल iPad से ही इंस्पायर होगा, जहां आपको डिफरेंट टाइप के विजेट्स और ऐप एनिमेशन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों Xiaomi अपने इस टैब के साथ कितनी ईयर्स तक का अपडेट प्रोवाइड करेगा ये तो कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक इन्हें अपने अपडेट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। बात करें Xiaomi Pad 8 सीरीज के अंदर आने वाले प्रोसेसर के बारे में, तो लीक्स के अकॉर्डिंग इस बार भी आपको पिछले सीरीज की तरह ही Qualcomm का स्नैपड्रैगन चिपसेट देखने को मिलेगा। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि चिपसेट का नाम क्या होगा, बट ये Xiaomi Pad 7 के अंदर आने वाले स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 के कंपैरिजन में 20 से 30% ज्यादा फास्टर या कैपेबल हो सकता है, जिसकी वजह से Xiaomi Pad 8 के अंदर आप और भी हैवी और प्रोफेशनल काम भी कर सकते हो। दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज Xiaomi Pad 7 एप्पल के iPad 10th और 11th जेन को तो कॉम्पीट कर ही रहा है, बट Xiaomi Pad 8 के लॉन्च होने के बाद मोस्ट ऑफ दी लोग अंडर 30,000 इसी टैब को बाय करना प्रेफर करेंगे। बात करें Xiaomi Pad 8 के लीक बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में, तो इस बार आपको Pad 8 के अंदर Pad 7 के कंपैरिजन में स्लाइटली बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, जहां पिछले बार Pad 7 के अंदर 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी एंड 45 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड की गई थी। वहीं इस बार Pad 8 के अंदर आपको 9500 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको 45 से 60 वाट के बीच
फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से फुल चार्ज पर पैड 8 की बैटरी नॉर्मल यूज पर 1.5 से 2 दिन तक आसानी से चल जानी चाहिए। वहीं अगर आप इसके अंदर हैवी यूज करते हो लाइक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग, तब भी इस टाइप की बैटरी 9 से 10 घंटे तक आसानी से लास्ट कर जानी चाहिए। बात करें इसके प्राइसिंग और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में, तो लीक न्यूज और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये टैब 2024 के फोर्थ क्वार्टर में ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। और अगर हम बात करें Xiaomi Pad 8 के एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों डेफिनेटली ये टैब Xiaomi Pad 7 का एक अच्छा सक्सेसर होने वाला है। जहां रूमर्स के अकॉर्डिंग Xiaomi Pad 8 के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 27 से 33,000 के बीच हो सकती है। वहीं इसकी टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग 33 से 37,000 के बीच हो सकती है। अब दोस्तों एक्चुअल में Xiaomi इसे किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेगा, ये हमें इसके ऑफिशियल लॉन्च पर ही पता चलेगा। दोस्तों हालांकि Xiaomi Pad 8 को लॉन्च होने में अभी काफी टाइम है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका वेट करना वर्थ इट हो सकता है। बट अगर आपको रिसेंटली एक टैबलेट चाहिए और आप कंफ्यूज हो कि आपको Xiaomi Pad 6 के ऊपर जाना चाहिए या फिर Xiaomi Pad 7, तो दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि Xiaomi Pad 6 और Pad 7 के अंदर प्रोसेसर, डिस्प्ले, Type-C कनेक्टिविटी, LPDDR रैम और UFS स्टोरेज को छोड़कर बाकी सभी चीजें कॉमन है। यानी अगर आप इन फीचर से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो एंड आपको फ्यूचर में अपडेट्स नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली Xiaomi Pad 6 को पूरी तरह से कंसीडर कर सकते हो। जहां Amazon पर Xiaomi Pad 6 के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 21,999 है, पर आप Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऑफर्स को इंक्लूड करके इसे 18,999 के प्राइस पॉइंट पर भी बाई कर पाओगे। जहां इस प्राइस पॉइंट पर Xiaomi Pad 6 आज भी एक बेटर ऑप्शन है। हालांकि इस टाइप के अंदर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स को छोड़कर और भी कोई अपडेट्स देखने को नहीं मिलेगा, बट अंडर 80,000 आज भी इस टाइप को कंसीडर किया जा सकता है। बात करें Xiaomi Pad 7 के बारे में, तो दोस्तों Xiaomi Pad 7 को लॉन्च हुए सिर्फ 4 मंथ ही हुआ है, जहां आपको इसके अंदर 2 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसके बेस वेरिएंट के लिए 27,999 खर्च कर सकते हो एंड आपको बेस्ट प्रोसेसर के साथ एक फ्यूचर प्रूफ टैब चाहिए, तो आपको Xiaomi Pad 7 पूरी तरह से कंसीडर करना चाहिए। जहां आपको Xiaomi Pad 7 के अंदर Pad 6 के कंपैरिजन में पावरफुल प्रोसेसर और एडोरेबल डिस्प्ले देखने को मिलता है। जहां अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग, कंटेंट वॉचिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क करना है, तो आपको पूरी तरह से Xiaomi Pad 7 को कंसीडर करना चाहिए, जो कि इसके अंदर आने वाला Snapdragon 7 Plus Gen 3 अराउंड 40 लाख तक के Antutu स्कोर निकाल कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग Xiaomi Pad 6 के ऊपर जाना चाहिए या फिर Xiaomi Pad 7। अब अगर हम अपने प्रीवियस टॉपिक Xiaomi Pad 8 के ऊपर वापस आए, तो लीक न्यूज और रूमर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये एक अच्छा टैबलेट होने वाला है, जहां आपको Xiaomi Pad 8 के अंदर बेटर डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और खास करके एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। जहां Xiaomi अपने OS को बेहतर बनाकर Apple के iPad OS को और भी टक्कर देना चाहता है। वहीं आने वाले मंथ्स में हमें इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल स्पेक्स देखने को मिल जाएगी। वहीं कुछ दिनों पहले मोटो ने अपने टैबलेट सेगमेंट के अंदर एक और नई टैबलेट को लॉन्च किया है, जो कि ये मोटो पैड 60 Pro एंड इस टैबलेट का 8+128GB वेरिएंट 26,999 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि ये Xiaomi Pad 7 का सीधा कॉम्पिटिटर है। जहां इस टैब के अंदर आपको 12.7 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले के साथ 10,200 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। वहीं मोटो का ये टैब अपने इनबॉक्स कंपोनेंट के साथ स्टाइलस को भी कैरी करता है, यानी इस टैब के लिए स्टाइलस आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप मोटो पैड 60 Pro और Xiaomi Pad 7 के बीच एक डिटेल कंपैरिजन चाहते हो, तो ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्यूरीज हो, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।